देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम पहुंचाए. Welcome to my channel. Due to some technical reasons, there was late in upload. I make sure kaya next aisa na ho. Let's come to today episode. जरीना हयात सीढ़ियाँ उतरता बोला, जी साहब. जरीना किसी बोतल के जिन की तरह हाजिर हुई. किचन में आओ मेरे साथ. हयात ने कहते कदम किचन की तरफ बढ़ा लिए. साहब, आप किचन में क्या करोगे? मुझे बता दो, मैं बना लूँगी. जरीना अपने ज़िद्दी और लाडले साहब को किचन की तरफ जाता देख कर बोली, नहीं, मुझे जो चाहिए मैं बना लूँगा, तुम बस मुझे बर्तन बता दो कहाँ पड़े हैं. जरीना ने अरसे में पहली बार घर के किसी मर्द को किचन में कुछ बनाता देख रही थी. जरीना मुँह खोले हयात के तेज चलते हाथ देख रही थी, जो हयाम के लिए नाश्ता बनाने में मगन था. उबला अंडा, सेरेलैक का बाउल और दूध का फीडर 15 मिनट में तैयार किए ट्रे में सजाए किचन से बाहर निकल गया. क्या देख रही है जरीना? बाबर, जो चौकीदार भी था और जरीना का शोहर भी, जरीना को मुंह खोले किचन की स्लैब को घूरते देखकर बोला, देख रही हूँ औलाद इंसानों कितना बदल दिन दिए. याद है, यही अपने साहब थे जिन्होंने अर्शी बीबी के साथ मिलकर बड़ी बेगम के लिए केक बनाया था, लेकिन किन्ना किचन गंदा कीता सी. आज वे हयाम बाबा का नाश्ता सारा अपने हाथों से बनाकर लेके गए और इतने सफाई से कि एक चम्मच भी नहीं गंदा. जरीना हैरत और जोश से बोली, बस जरीना, औलाद है ही अंजदी, सरता पैर बंदे नू बदल देंदी है. बाबर मुस्कुराता बोला, हाँ बाबर, तू सही कहंदा है. अपने टीपू नू देख ले, किन्ना तेनों बदल दिता. पहले तो सारी रात पींदा सी. जरीना भी मुस्कुरा कर बोली, हाँ जरीना, बस रब से दुआ किया कर, रब हयाम बाबा को हयाती दे. कैसी है हया? अब अफान डॉक्टर को बाहर आता देख फौरन बोला, अफान पे तो मैं किसी धोखे या हुश्फहमी में मुब्तला नहीं करूँगी, वो ठीक नहीं है. डॉक्टर अफसरदा सी बोली, तबिंदा क्या हुआ है हया गुड़िया को? डीएसपी तबिंदा का बाजू पकड़ कर बोला, अथर, बहुत बुरा हाल है इसका. इस पर एक लंबे वक्त से तशद्दुद हो रहा था, जिसकी वजह से उसको अंदरूनी बेशुमार चोटें आई हैं, जिसकी वजह से वो दोबारा कंसीव नहीं कर सकेगी. सर पर चोट लगने से उसकी याददाश्त के साथ उसका दिमाग भी मुतासर हुआ है. तबिंदा दुख से कहती आखिर में रो पड़ी. हया उसके हाथों में भरी हुई थी. हया मेरी गुड़िया. अफान लड़खड़ाया तो अथर ने थामते से सीने से लगा लिया. अफान, हिम्मत रखो, दुआ करो, वो ठीक हो जाएगी. अथर जब से बोला तो अफान धाड़े मार कर रो दिया, मेरी हया, मेरी गुड़िया, कहा था ना करें, मेरा दिल नहीं मान रहा. किसी ने नहीं मानी मेरी बात. अफान बोलता हिचकियों से रो दिया. आने जाने वाले हैरत से इस लंबे जोड़े हसीन मर्द को यूं रोता देख रहे थे. इसे इस वक्त तेरे हौसले की ज़रूरत है, हिम्मत कर. अफान की रोती आवाज़ पर अतर ने गिरफ्त मजबूत कर दी. डॉक्टर जल्दी चलें, पेशेंट को झटके लग रहे हैं. नर्स आईसीयू से बाहर आती बोली तो तबिंदा फ़ौरन आईसीयू की तरफ बढ़ी. भाई मेरी हया, अल्लाह जी, मेरी गुड़िया को दुख कुछ ना हो, मेरी बहन को सेहत, या अल्लाह. अफान सिसकता हुआ फर्श पर बैठ गया. अफान के आंसू और सिसकी अतर को भी रुला गए. अंदर हया का वजूद सांसों के लिए तड़प रहा था. तबिंदा, खुदारा कोई खतरनाक बात ना बताना. अतर तबिंदा को बाहर आता देखकर बोला, हया को होश आ गया है, मगर उसके वजूद को मुसलसल झटके लग रहे हैं, इसलिए इसको नींद का इंजेक्शन दिया है. वो जितना सोएगी इतनी कंडीशन बेहतर रहेगी. तबिंदा नाम लहजे पर काबू पाते बोली, भाभी प्लीज़ मुझसे कुछ ना छुपाएं, पहले ही सबने छुपा कर यहाँ पहुँचा दिया है. अफान चेहरे पर हाथ फेरता आंसू साफ किए बोला, अफान हौसला करो, हया मेरी भी बहन ही नहीं बेटी जैसी है. अब वो खतरे से बाहर है, मगर कंडीशन के मुतालिक मेरे व्यूज़ वही हैं जो डैमेज हो चुका है, मैं बता चुकी हूँ. बस दुआ करो, दुआ की ज़रूरत है हमारे हया को. जिस पर अफान कुर्सी पर गिरने वाले अंदाज में बैठा. अफान, भाई समझ नहीं आ रहा, हया के बेहतर होने पर शुक्र अदा करूँ या उसकी अजियत पर आंसू बहाऊं? क्या गुनाह था उस बच्ची का? अफान सर हाथों में गिराए बोला, अफान, कुछ चीज़ें गुनाह की सज़ा नहीं, आजमाइश का हिस्सा होती है.
और अब अपने प्यारे बंदों को ही आजमाता है। तुम शुक्र करो कि तुम्हारी हया अल्लाह के प्यारे बंदों में शामिल है। आजमाइश है, ख़त्म हो जाएगी, देखना उसका सब्र का सिला उसे कितना हसीन मिलेगा। अफान कंधे पर हाथ रखता बोला, इंशाल्लाह। अफान नाम आवाज़ में बोला, चलो उठो, चलकर खा लो। एयरपोर्ट से डायरेक्ट वहाँ पहुँचे, अब कुछ खा लो। अतर कहता अफान को उठाता बोला, भाई मुझे हया का नाम उस हबीस के नाम के आगे से हटाना है। अफान खड़ा होता दांत पीस कर बोला, फिक्र ना कर शहजादे, वो तो बहुत लंबा अंदर जाएगा और उसके ढीले पेच भी टाइट होंगे, तो फिक्र ना कर, चल शाबाश आजा। अतर अफान का हौसला देता साथ कैफेटेरिया ले गया। पीछे तबिंदा नाम आंखों से हया के वजूद को शीशे में पट्टियों और नालियों में जकड़ा देख रही थी। अफान, ये अतर क्या कह रहा है, क्या हुआ है हया को? उस्मान अफान के झुके सर को देखकर बोला। वो इस वक्त डॉक्टर कैबिन में बैठा था। उस्मान वीडियो कॉल पर था। अब आपको क्यों टेंशन हो रही है? मैंने जब पूछा तब आपने सब ठीक है कहकर मेरा मुंह बंद करा दिया। अफान चुप लहजे में बोला। अफान, जितनी बात मुझे पता थी वही बताई। सोलह साल की रपंजल को अंदर खाई में धक्का दे दिया। अफान चीखता बोला, तुम्हें लगता है जो कुछ हया के साथ हुआ है इसमें मेरा कसूर है? उस्मान गुस्से से बोला, हाँ, सब आपका और आपकी वालदा का कसूर है। घर के मर्द औरत के साथ खड़े हो ना तो किसी कुत्ते की मजाल नहीं होती वो औरत पर भौंक सके। आपने ना पहले ताई जी की जुबान पकड़ी, ना सारम का मुंह बंद कराया, क्योंकि आपको अम्मी की तरह यकीन था हादिया ने गलती की है तो हया भी ये गलती दोहराएगी। इसी डर से आप दोनों ने इसे जिंदा दरगोर कर दिया। अफान गुस्से से बोलता आहर में रो दिया। अफान, तुम जज्बाती हो रहे हो, पहले भी जज्बाती थे, अब भी। उस्मान तहम्मुल से बोला, लेकिन चेहरा सुर्ख हो चुका था। अफान की बातें सुनकर, जज्बाती? बिल्कुल जज्बाती ही हूँ। आपके जज्बात फिर क्यों नहीं जाग रहे? या आप हया की मौत के इंतजार में हैं? अफान रोता मुस्कुराकर बोला। अफान गुस्से से चीखा, भाई चीहे मत, चीखना मुझे भी आता है। सही कहा था आपने, बाप मर जाए तो भाई का हक खत्म हो जाता है। असल में भाइयों का हक नहीं खत्म होता, आपके जैसे भाइयों के जनाजे भी साथ उठ जाते हैं, और उनकी बहन बेटियों के साथ यही होता है जो हया के साथ हुआ है। वो उस्मान फारूक की बहनें डिजर्व करती है ये सब, है ना? अफान आपे से बाहर होता बोला, तुम अभी गुस्से में हो, गुस्सा ठंडा हो जाए तो मुझसे बात करना। अतर, ख्याल रखना, अभी अम्मी को नहीं बताया, उनकी कंडीशन का पता है तुम्हें, वरना तो तुम्हें मैं जहमत ना देता। उस्मान अफान की सुनता अफान से कहता, अतर को कहता फ़ोन बंद कर गया। अफान, आज तुमने बहुत बदतमीजी कर दी है, तुम्हारा बड़ा भाई है, चीज़ों को बेहतर समझता है। अफान फ़ोन तरफ रखता अफान से बोला, ले आप भी उनकी साइड ले लें, आयरनी के दोस्त है, मगर अब मेरी बहन के मामले में बोलने का हक मैं किसी को नहीं दूंगा। अफान गुस्से से कहता बाहर निकल गया। अतर, अभी उसको छोड़ दो उसके हाल पर, जानते हो ना वो हया के मामले में कितना टची है। वक़्त दो। उससे पहले कि अतर उठ कर जाता तबिंदा ने रोक लिया, जिस पर अतर संजीदा चेहरा लिए वापस कुर्सी पर बैठ गया। चेहरे पर मुख्तलिफ सोचों की लकीरें थीं। भाई आप यहाँ आजा, नीचे सब लॉन में बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं। उज़ैर कमरे में आता हयात को लैपटॉप पर बिजी देखकर बोला। पास ही हयाम ट्रैक लगाए स्टफ टॉय से खेल रहा था। हाँ बस ये एक मेल सेंड कर लूँ, मुस्कुराकर कहता, फिर लैपटॉप पर बिजी हो गया। अरसम दरवाजे से जाहिर होता बोला, क्या मतलब है? हयात नासमझी से बोला, यही कि इतना कोई क्विक रिस्पॉन्स कौन सा 6 माह का बच्चा देता है, ऊपर से 6 माह में क्रॉलिंग तक शुरू कर दी। ऐसा ही चलता है तो 2 साल की उम्र में स्कूल और 10 साल की उम्र में मैट्रिक कर रहा होगा। उज़ैर फ़ौरन बोला, अब तुम लोग सुस्त थे, इसमें मेरे बच्चे का क्या कसूर? हयात ने कहते ही आपका माथा चूमा। अरसम दरवाजे से जाहिर होता बोला, क्या मतलब है? हयात नासमझी से बोला, यही कि इतना कोई क्विक रिस्पॉन्स कौन सा 6 माह का बच्चा देता है, ऊपर से 6 माह में क्रॉलिंग तक शुरू कर दी। ऐसा ही चलता है तो 2 साल की उम्र में स्कूल और 10 साल की उम्र में मैट्रिक कर रहा होगा। उज़ैर फ़ौरन बोला, अब तुम लोग सुस्त थे, इसमें मेरे बच्चे का क्या कसूर? हयात ने कहते ही आपका माथा चूमा। तो वो मुस्कुराने लगा। उसके नीचे के 2 छोटे छोटे दांत नजर आने लगे। भाई मजाक अपनी जगह, मगर सच सच बताएं इसकी उम्र क्या है? उज़ैर हयात के 2 दांत देख संजीदा सा बोला, 6 माह है, बताया तो है, अब क्या बर्थ सर्टिफिकेट दिखाऊं? हयात चिढ़ कर बोला, तो भाई इसको जल्दी किस चीज़ की है?
अरसम हैरानगी से हयात का चेहरा देखता बोला, अब्बा बनने की आवाज़ दरवाजे से आई, जिस पर हयात, उज़ैर और अरसम देखा, जहाँ एक ऊंचा लंबा नौजवान फौज के यूनिफॉर्म में हाथ बांधे खड़ा मुस्कुरा था। ये शहीर सुल्तान था, ताया का दूसरे नंबर वाला बेटा और हयात और का हम उम्र और जिगरी दोस्त। भाई आप कब आए? उज़ैर अपने भाई को इतने दिनों बाद सलामत देखता मुस्कुराता बगलगीर हो गया। शहीर कश्मीर गया था, जहाँ के हालात इन दिनों कुछ ठीक ना थे। ऐसे में शहीर से राब्ता ना होने का भी घर से में सबको परेशान किया हुआ था। और बस कर दे मेरी बिछड़ी महबूबा, मुझे सुल्तान से दो हाथ करने दे। जो 9 माह घर से दूर क्या रहा, बच्चा पैदा करके आ गया। शहीर उज़ैर की पीठ थपथपाता बोला, सही कहा भाई, पूछे इनसे, और बच्चा ना कहें। उज़ैर शहीर से लैदा होता मुस्कुराकर बोला, हाँ भाई, तुझे 9 माह अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। शहीर हयात के मुंह पर मुका मारता बोला। इससे पहले कि हयात कोई रिस्पॉन्स देता, हयाम का स्पीकर बाज उठा तो शहीर की नज़र इस गब्बू से बच्चे पर पड़ी, जिसकी छोटी छोटी शहद सी आंखों में तैरता पानी ऐसा लग रहा था जैसे इसकी आंखों में शहद भर गया हो। इस रोने से गुलाबी गाल और सुर्ख होंठ, खुला मुंह जिसमें से झांकते 2 छोटे छोटे दांत, सख्ती से बंद मुट्ठी। शहीर हैरत से देखता इस बच्चे को गोद में उठाए देखने लगा, जो मुड़कर हयात को देख रहा था। बाबा बोलने की जद्दोजहद में उसकी मुट्ठी मज़ीद सख्ती से बंद हो गई थी। रोना सिसकियों में बदल चुका था। बस मेरा बच्चा, बस बाबा पास है। हयाम का उखड़ता सांस देख हयात ने शहीर की गोद से निकाले सीने से लगाया। ये बच्चा तेरा है वाकई? शहीर बेयकीनी से बोला। अभी भी शक है भाई आपको? सारम शहीर की चेहरे को देखकर बोला, जो हैरत से हयाम की बंद मुट्ठी में हयात की शर्ट का कॉलर देख रहा था। क्या घूर कर पिलाता है, इतना तो कोई महबूबा दीवानी नहीं होती अपनी महबूब की, जिस तरह तेरा बेटा दीवाना है। शहीर अपनी हालत पर काबू पाता बोला, अपने पे लुक्स है। हयात मुस्कुराकर बोला, लुक्स बेटा तेरे से ज्यादा मेरी है। खैर ये बता कब आया और कितने दिनों के लिए आया है? शहीर सर झटक कर बोला, 2 माह के लिए। हयात ने कहते हैं हमका दूसरे बाजू में मुंतकिल किया। क्या मतलब भाई, आप चले जाएंगे? उज़ैर हयात को देखकर परेशान से बोला, ओए मेरे काका, इतनी जल्दी नहीं जाएगा, अभी 2 माह है। 2 माह खत्म होने से पहले ऐसी वेड़ियां डालेंगे कहीं नहीं जा सकेगा। उज़ैर की परेशान शक्ल देख शहीद आंख पिंक किए बोला, डल ही ना जाए बेड़िया, फिलहाल तो नीचे चलो। सारम सर झटक कर कहता नीचे की तरफ बढ़ गया। इसको क्या हुआ? शहीद सारम के रवैये पर हैरानगी से बोला, कुछ नहीं, इसके नट बोल्ट लूज है, चल तू चेंज कर फिर नीचे चले। हयात कंधा उचका कर कहता हयाम को चेंज कराने चल पड़ा तो शहीर भी चेंज कराने चला गया। अफान, हया को होश आ गया, तुम इससे मिल लो, बस कोई पुरानी बात ना करना उससे। डॉक्टर अफान को कुर्सी पर उदास बैठा देखकर बोले, बहुत शुक्रिया डॉक्टर, मैं ख्याल रखूंगा। अफान कहता फौरन आईसीयू की तरफ चल दिया। पीछे तबिंदा मुस्कुराती उस भाई को देख रही थी जो कल से एक टांग पर खड़ा था। यह सजदे में बहन की सेहत मांगता या ग्लास बॉल से बहन के बेहोश वजूद को देखता। हया, मेरा बच्चा, आंखें खोलो, सोने। अफान हया का सर सहलाता बोला, जिस पर हया सूजी आंखें खोली। अफान अनजान नजरों से अफान को देख रही थी। वो नजरें अफान के दिल पर जैसे खुद गई। हया, अफान कुछ कहता, हया पैनिक करने लगी। बच्चा, छोड़ो छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, ना 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 मारो। अफान कुछ कहता, हया बाल खींचती रोती चीखने लगी। हया की चीखें सुनती डॉक्टर तबिंदा फौरन अंदर आती हया को काबू करने लगी, जो बेकाबू सी होती जिस्म पर लगी तारें खींच रही थी। डॉक्टर तबिंदा ने इशारा किया तो नर्स ने नींद का इंजेक्शन हया के बाजू में लगाया, जिस पर हया बेसुध हो गई। अफान रिलैक्स। डॉक्टर अफान का परेशान सफ़ेद पड़ता चेहरा देखकर बोली, डॉक्टर ये। अफान की जुबान लड़खड़ा गई। मेरे साथ आओ, डॉक्टर कहती कैबिन में चलेगी तो अफान भी हैरानगी और परेशानी में कदम घसीटता तबिंदा के पीछे की कैबिन में आ गया। आओ बैठो, ये पानी पियो, डॉक्टर कहती पानी का गिलास अफान की तरफ बढ़ाकर बोली। अफान कुर्सी पर गिर गया। अफान, हिम्मत करो, मैं पहले भी बता चुकी हूँ हया की मेंटल कंडीशन स्टेबल नहीं है, इसको रिलैक्स होने की अशद ज़रूरत है। डॉक्टर तहम्मुल से बोली। डॉक्टर मेरी बहन ठीक हो जाएगी ना? अफान के लहजे में डर बोल रहा था। क्यों नहीं ठीक होगी, ज़रूर होगी, बस हौसला रखो, हिम्मत रखो, ये लो पानी पियो। डॉक्टर हिम्मत देती बोली तो अफान ने पानी का गिलास मुंह को लगा लिया। दिल अंदर से अफान का बुरी तरह से डर गया था। हया की हालत देख इससे ज़्यादा गुस्सा था खासतौर पर उन पर जिन्होंने इसे जहन्नम में भेजा था। किनमिन बारिश शुरू हो गई थी, जिसमें से मजीद मौसम खुशगवार हो गया था। हयाम बेबी रोम्पर में हयात की गोद में बैठा बारिश को देख एक्साइटेड हो रहा था, जिसे देख घर वाले सब मुस्कुरा रहे थे। मुंह से मुख्तलिफ आवाज़ें निकालता डिम्पल की नुमाइश करता हुआ सबको अपनी तरफ मतवज्जा किए, खुद को बाप की पनाहों में कैद
किए बैठा था। सब मुस्कुराते इन बाप बेटे को देख रहे थे। जब रीना हड़बड़ाई सी आई, वो साहब बड़ी बेगम को देखे क्या हुआ है। जरीना की खबर पर सबसे पहले हयात उठा, उसके पीछे शहीर और पीछे बाकी सब भी भागे बीजी के कमरे की तरफ। बड़े जहाँ बीजी की बिस्तर से नीचे बेहोश पड़ी थी। बीजी, हयात ने कहते बीजी को सीधा किया। शहीर, गाड़ी निकालो जल्दी। गाड़ी हवा की स्पीड से चलाते अस्पताल के रास्ते पर डाल दी। अस्पताल की कॉरिडोर में इस वक्त हाथ हवेली के सब मर्द परेशानी से चक्कर लगा रहे थे। बीजी का ब्लड प्रेशर अचानक से शूट कर गया था, जिसको डॉक्टर नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे। हयात हयाम के चेहरे की बिगड़ती दाविये देख टहलता दूसरे कॉरिडोर में आ गया, जहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। इससे पहले कि हयात उस आवाज़ का सोर्स का पता लगाता, एक वजूद आंधी तूफान बना उससे लिपट गया। सीने पर सर रखे उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे वो मुकम्मल हयात के हिसार में था। हैरान परेशान से अपने साथ लगे इस वजूद पर एक नज़र डाले, सामने देखने लगा, जहाँ दो हट्टी कट्टी नर्स, एक डॉक्टर, एक आदमी हैरत की मूरत बने खड़े थे। हयात ने झिझक कर इस वजूद को खुद से अलग करने की कोशिश की, मगर वो जैसे एल्फी लगाकर चिपका था। मुसलसल दबने से हयात ने इरिटेट होकर रोना शुरू कर दिया, जिस पर होश में आते वो आदमी आगे बढ़ा। हया, बच्चा इधर आओ, भाई के पास। अफान हया के कंधे थाम कर बोला, जिस पर हया चीखती हयात पर अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर गई। हया को मुसलसल चिपका देख डॉक्टर ने नर्स को इशारा किया, जिस पर वो हयात को से दूर करने की तगदो करने लगी, मगर हया की चीख और हयात पर रोना हयात का सबर आजमा गया। मिस, छोड़े मुझे। हया, बेटा आप तो चुप करो। हया दोनों के बीच सैंडविच बना चिड़ा चिढ़ कर बोला, मगर असर दोनों पर ना हुआ। हया, तुम यहाँ, वो, अरे तबिंदा आप यहाँ। शहीर जो हयात को बुलाने आया था, सामने तबिंदा को देखकर बोला, शहीर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तबिंदा खुशगवार हैरत से बोली, बीजी का बीपी शूट कर गया था, उनको लेकर आए हैं। तुम्हारी यहाँ कब ड्यूटी लगी? शहीर परेशानी और हैरत से बोला, हाँ जहाँ आता है वहाँ मैं। तबिंदा मुस्कुरा कर बोली, ये भी सही है। हयात, ये कौन है? शहीर हैरान सा कहता हयात की तरफ मुतवज्जह हुआ, जिससे हया का वजूद किसी चादर की तरह लिपटा हुआ था। मुझे नहीं पता ये कौन है और इस तरह क्यों खड़ी है। हयात बेचारगी से बोला, सॉरी सर, आपको परेशानी हो रही है, मेरी बहन है, इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अफान शर्मिंदा सा बोला, अरे तुम अफान हो, उसको उस्मान के भाई? शहीर अफान को देखता बोला, जी आप अफान के चेहरे पर नासमझी के तासुरात उभरे। मैं शहीर उर्फ शहरी। शहीर मुस्कुरा कर बोला, शहरी भाई आप कैसे हैं और अचानक कहाँ गायब हो गए थे? अफान शहीर से बगैर होता बोला, बस कुछ चीज़ों में उलझ गया था। उस्मान कहाँ है और ये हादिया है? शहीर अफान की पीठ से बोला तो अफान की आंखें नम हो गई। भाई लंदन में है मामा का इलाज के लिए, और ये हादिया नहीं हया है। अफान नाम लहजे में बोलता अलहदा हुआ। हया, वो छोटी सी गुड़िया जिसके बाल उसके कद से भी लंबे थे? शहीर हैरान सा बोला तो अफान नाम आंखें झुकाता सर इस बात पे आ गया। सॉरी सर, सिस्टर अलहदा करें हया को इनसे। डॉक्टर हया को इस पोजीशन में देखकर बोली। नर्स ने जैसे ही हया के बाजू पकड़े, हया ने चीखना शुरू कर दिया। हया के चीखने पर हयाम भी रोना शुरू हो गया। आप मुझे रूम बता दें, मैं इनको वहाँ छोड़ देता हूँ, इस तरह मेरा बेटा इरिटेट हो रहा है। हयात दोनों के चीखने पर मुनमुनाकर बोला। इस पर डॉक्टर ने रूम की तरफ इशारा किया तो हयात एक बाजू में हया को थामे कमरे की तरफ चल दिया। कमरे में पहुंचकर हयात ने हया को उतारा तो हयाम भी हया के साथ बिस्तर पर बैठ गया। हयाम, बेटा इधर आओ। हयात हयाम को बोला, जो क्रॉल करता हया के पास लेट गया, जो नीम बेहोशी की हालत में थी। इतने में डॉक्टर शहीर और अफान भी कमरे में दाखिल आ गए। हयात हयाम को लेटा देख इसको लेने हाथ बढ़ाए तो हयाम चीखता हयाम के वजूद से लिपट गया, जिसे देख शहीर और हयाम हैरान रह गए। हयात की चीख पर जो हया नीम बेहोशी थी, कुछ होश में आते छोटे वजूद को देखने लगी, जिसे उसके चेहरे पर हाथ फेरता खिलखिला रहा था। बेबी, हाकल लब्बों से टूट कर लफ्ज़ अदा हुए। मम्मा, हया ने मुस्कुराते कहा, जिस पर कमरे में खड़े हुए चारों वजूद को 440 वोट का करंट लगा, मगर हया के लोगों पर लबों पर असुदा सी मुस्कान आ गई, जिसे देख अफान की आंखें नम हो गई।
जबकि हयात तड़प गया। जो बच्चा किसी के उसको देखने पर भी रो पड़ता था, एक 2 फुट की लड़की पर फिदा हो रहा था। हयाम बस चलो चले। अब हयात मजीद बर्दाश्त का हौसला ना पैदा पाकर हयाम को बोला, प्लीज़ प्लीज़ भाई, आप शेरी भाई के भाई हैं, थोड़ी देर के लिए रुक जाए। इन 10 दिनों में मेरी बहन के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई है। बस थोड़ी देर ठहर जाए, वो सो जाए तो आप चले जाएगा बेशक, मगर अभी इस तरह बच्चे को हयात से दूर ना करें। अफान हयात के आगे हाथ जोड़ता बोला, आंखों के साथ लहजे भी नम था, जिस पर हयात एक नज़र शहर को देखकर सरस बात में हिला गया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत अजर देगा। अफान मुस्कान होंठों पर सजाए बोला। अफान, हया गुड़िया को क्या हुआ है? शहीर हया के बच्चे जैसी हालत देखकर बोला, जो हयाम की तरह अंगूठा मुंह में डाले इसको देखकर मुस्कुराई थी। भाई, अफान गहरा सांस भरता टूटे लहजे में हादिया के भागने से लेकर हया के जख्मी वजूद तक सब सुना दिया। अफसोस हुआ सुनकर। अब कहाँ है वो कमीना इंसान? शहर दुख से बोला, जबकि हया की नज़र हया के चेहरे पर थी। वो 16 साल की लड़की छोटी सी उम्र में गुनाहों पारे अदा कर रही थी जो इसने किए भी ना थे। अदर भाई की कस्टडी में। अफान चेहरे पर हाथ फेरता बोला, तुम परेशान ना हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो फ़ौरन बताना। उस्मान नहीं है तो क्या हुआ, हम यहाँ हैं तुम्हारे 3 भाई। खुद को कमज़ोर हरगिज़ ना समझो। शहीर अफान के कंधे पर हाथ रख के बोला, बहुत शुक्रिया भाई, बस इतना कर दे, कुछ देर के लिए हयाम को ले आया करें, मेरी बहन कुछ देर के लिए ही सही पर सुकून हो जाती है। अफान हयात के संजीदा चेहरे देखकर बोला, तो तुम बेफिक्र हो, हयाम रोज़ आ जाएगा। हयात से पहले शहीर बोला। तो अफान पुरसकून हो गया। ये एक अच्छा साइन है कि आज हया इंजेक्शन के बिना नींद ले रही है। अगर इसी तरह रहा तो इनकी कंडीशन जल्द हॉस्पिटल स्टेबल हो जाएगी। डॉक्टर हया को सोया देख कर बोली, जिस पर तीनों मर्द की निगाहें हया पर पड़ी। हया सीधी सोई थी, एक बाजू पेट पे था, एक पैर हयाम करवट के बल सोया हुआ था। मुट्ठी में हया का बाजू का कपड़ा जोर से दबोचा हुआ था। उनकी कशिश होती है। हयात सोचता हया को हया से जुदा किए सीने से लगा गया, जिस पर वो कसमसाता फिर से सो गया। अच्छा बच्चा, आप चलते हैं, कोई ज़रूरत हो तो कॉल कर लेना। और इस हबीस मुतल्लिक ना सोचो, वो तो ज़मीन पर सलामत नज़र भी नहीं आएगा, ये इस भाई का वादा है। शहीर अफान के बगलगीर होता बोला, बहुत शुक्रिया भाई आपके हौसले का। अफान गले मिलता बोला, चलो आया बड़ा शुक्रिया कहने वाला, छोटे भाई हक से लेते हैं। शुक्रिया वगैरह नहीं करते, ख्याल रखना अपना। शहीर अफान की बाल बिगाड़ता हयात के हमरा चला गया। कॉरिडोर से मुड़ते हयात की नज़र बेइरादा हया के शीशे से झांकते वजूद पर पड़ी। कुछ लम्हे और फिर सर झटक कर आगे बढ़ गया। बीजी की तबीयत नॉर्मल हो गई थी। उज़ैर का मैसेज आया था, वो लोग बीजी को घर ले गए हैं। शहीर हयात के हमला हाजी रास्ते की तरफ बढ़ता बोला, हाँ। हयात को मुख्तसर खंखार पर शहीर हयात का चेहरा देखने लगा, जिसके चेहरे पर सोच की मुख्तलिफ परछाइयाँ रकम थी। क्या सोच रहा है? शहीर गाड़ी में बैठता हयात को देखकर बोला, जिसने हयाम को ऐसे सीने से लगा रखा था जैसे कोई इसे अभी छीन कर ले जाएगा। यही कि दुनिया वाकई गोल है, कभी सोचा नहीं था यूं हादिया का जिक्र सुनने को मिलेगा। हयात थक कर सर की सीट की पुश्त लगा गया। नजरें विंडो स्क्रीन पर गिरती बारिश की बूंदों पर थी। क्या परेशान कर रहा है कि कहीं वो हयाम को तुझसे जुदा ना कर दे। शहीन बारिश को तेज होता देख गाड़ी एक तरफ पार्क कर गया। अफान को अगर पता चल गया ना कि हयाम हादिया का बेटा है, इसने इसका साया भी हया पर पड़ने नहीं देना। हया शीशे के बाहर देखता तंसिया मुस्कुराए बोला, फिर क्या चीज़ है जो तेरे चेहरे को वीरान किए हुए है? शेर हयात के फिक्र के भरपूर चेहरे को देखकर बोला। हयात की आज की हालत और हादिया के मरने से पहले बोले गए अल्फाज। हयात कहता शहीर को देखने लगा, जिस पर शहीर 6 माह पीछे चला गया। जब This was today's episode. Do like, share, and comment. And for quick episodes, subscribe my channel.